जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है पोशाक लिमिटेड, जो लगभग टॉप से 55% डाउन है। एक मेजर सपोर्ट है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, जिसका 61% के रिट्रेसमेंट के लगभग अगर कोई बाइंग टीआरसीपी बनता है तो यहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। आरएसआई में भी डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बनता है तो किन लेवल पे होगा, यहाँ इसका ट्रेंड चेंज कब होगा, एक अच्छा मूवमेंट कब आएगा। तो इसके बिजनेस मॉडल को, टेक्निकल चार्ट को और फंडामेंटल को समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर अपने को बाइंग करनी चाहिए, कहाँ ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। LTIM है जो एक मतलब कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्लो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। रूट मोबाइल के बारे में, प्रिंस पाइप के, कोटक महिंद्रा के बारे में, आप इनके बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अक्यूमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये देखिए टेक्निकल चार्ट, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये पोशाक लिमिटेड का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। एक डाउन ट्रेंड बना हुआ, पहले अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड बना हुआ है। अगर रियल में बात देखें तो अभी तक इसमें कोई भी बाइंग नहीं बनेगी। अभी क्यों नहीं बनेगी दोस्तों? डाउन ट्रेंड है। जो सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको लेवल बनेगा ये। अब थोड़ा ऊपर की तरफ हो सकता है लेकिन लेवल बनेगा 7800 को जब ब्रेक करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी है, तब तक नहीं है। ठीक है, मतलब ट्रेंड चेंज होगा जिनको सेफ इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लोअर टॉप पैटर्न बनता है, डाउन ट्रेंड होता है, उसका सिग्नल होता है। हम जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है। देखो इस तरह से एक डाउन ट्रेंड होता है। इसमें टॉप ले लेते हैं, बॉटम ले लेते हैं, नीचे वाला टॉप लोअर टॉप होता है और बॉटम लोअर बॉटम होता है। ये डाउन ट्रेंड का सिग्नल है। तो अगर इसको ब्रेक करता है ये, ठीक है, मतलब कि लगभग आप देख सकते हो, और इसके ब्रेक करने के साथ में भी एक इसका ये रेजिस्टेंस रहेगा। क्यों? पहले ये देखो ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था और एग्जैक्ट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस रहे। अब इस लेवल पे स्विंग कर सकता है, बाउंस कर सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है, लेकिन ट्रेंड चेंज नहीं होगा दोस्तों। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ट्रेंड चेंज यही होगा। अब इन लेवल पे क्या है कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है, कोई बाइंग टीआरसीपी मिलता है या मेजर सपोर्ट है तो वहाँ पर बन सकता है, तो उस पर बाइंग की जा सकती है। देखते हैं किस तरह से। देखिए डाउन ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पर पहली बात तो एक ये मेजर सपोर्ट है, ये लेवल बना हुआ है, ये लेवल, ठीक है। तो इन लेवल पे आता है, कोई बाइंग टीआरसीपी बनता है तो यहाँ पर बाइंग की जा सकती है, ठीक है, पहली बात ये। और अब देखो बाइंग टीआरसीपी बन रही है किस तरह से, बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी किस तरह से होता है। अभी तक कोई भी बाइंग टीआरसीपी नहीं बनी है, मंथली टाइम फ्रेम में बननी चाहिए। एक बार पहले यहाँ पर बनी थी दोस्तों, ये देखो बुलिश हरामी पैटर्न बना, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं हुआ था। अगर यहाँ पर भी कोई बाइंग टीआरसीपी फिर बनी है, देखो फिर वापस आके ये ग्रेव स्टोन डोजी बना है, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में कोई भी बाइंग टीआरसीपी बनता है तो कन्फर्मेशन होना चाहिए, तब भी होगा, नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है, पहली चीज़ ये। अब यहाँ पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, तो उसको अपन देखते हैं कि किस तरह से वो काम करती है। उससे पहले दोस्तों हम देख लेते आरएसआई में, देखेंगे कि आरएसआई में भी डाइवर्जन दिखाई दे रहे। उससे पहले एक बार बिजनेस मॉडल पर नजर डालते हैं कि किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है। देखिए प्रोडक्ट ये किस तरह, एक ये मतलब कि फोर्चिन गैस है। फोर्चिन जो मतलब कि जहरीली गैस होती है, उसका वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। मोनोपोली बिजनेस मॉडल है गवर्नमेंट की। ऐसे बिजनेस मॉडल में एक रिस्क की बिजनेस है जिसमें कि इसमें गवर्नमेंट का हर चीज़ को मतलब अप्रूवल नहीं मिलता गवर्नमेंट का। इसमें वो कौन मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में, फार्मास्यूटिकल में, दवाइयों में किया जाता है, एग्रोकेमिकल में, परफॉर्मेंस इंडस्ट्रीज में किया जाता है। इसके जो सिचुएटेड है गुजरात में है इसका, और इसके 1907 में, मतलब कि इसका 1907 में इसका स्थापना हुई थी। स्टॉक, अब इसका थोड़ा सी प्रोडक्ट किस तरह के प्रोडक्ट है देखो, क्लोरोफॉर्म, आइसोलोनोनेट, क्लोरोराइड और कार्बोमेट, इस तरह के प्रोडक्ट है। इसका वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसमें डिटेल में देखो दोस्तों, ये जाके आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह का इसका प्रोडक्ट और यूज में किए जाते हैं। मैं इसका बिजनेस का है तो ये जो फोर्चिन गैस होती है, जहरीली गैस होती है, जो इसका अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज में की जाती है। आप इसमें देख सकते हो फार्मास्यूटिकल में, एग्रोकेमिकल में, परफॉर्मेंस इंडस्ट्री में यूज में की जाती है। अब इसका देखिए मार्केट कैप, एक स्मॉल कैप कंपनी है, 1727 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की 5607 है, हाई गया 7994 है, लो गया 53 का लो गया है। तो ये इसका, फिर बात करते हैं इसका पीयर कंपनियां ये आगे क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो सेल कितना, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट देखेंगे। सेल कितना हो उसका, जून का, सितंबर का, दिसंबर का, तो 49 है, 52 है इसका। तो इसका देखो क्वार्टरली रिजल्ट तो एकदम सेम आया है। एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर भी आप देख सकते हो कि 36 है, 38 है, 33 है। तो इसमें नेट प्रॉफिट में थोड़ा सी बढ़ के आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि पहले ही डाउन चल रहे थे। तो देखो नेट प्रॉफिट में
और बाद में 13 और 14 इसका बढ़ के आया, और बढ़ के आया। रीज़न देखिए किस वजह से, रीज़न आप लोगों को जाना है। इन्होंने क्या अपने खर्चे पे काबू कर लिया, ठीक है। किस तरह से देखो, पहले बराबर 52 सेल हुई थी, पहले 38 था, अभी 33 हो गया, ठीक है। अपने खर्चे पे काबू कर लिया, इसलिए इस प्रॉफिट आ गया, नहीं तो इसमें और डिक्लाइन आने की पॉसिबिलिटी बन सकती थी। और इसमें देखो इधर इसमें एक और थोड़ा सी दिक्कत क्या हुई है, ये देखो अदर सोर्स है ना, अदर इनकम वाला, इसमें पहले 7 करोड़ का था, अब ये 3 करोड़ का ही हो गया। तो यहाँ पर भी इसका कंप्लेन मतलब डिक्लाइन आया, फिर भी ये अच्छा प्रॉफिट किया क्योंकि इसने खर्चे पे काबू कर लिया, सीधी सी बात है। अब देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बात की जाए तो देखो कंपनी अच्छी है, इक्विटी कैपिटल 3 करोड़ का है, बाद में 368, इसमें रिजर्व में कर्जा कोई है नहीं, बोरोइंग कोई कर्जा है नहीं, और लाइबिलिटीज और एसेट अलग अलग है। बाद में देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में होल्डिंग देखो 67% के लगभग प्रमोटर के पास में। एफआईज और डीआईज की होल्डिंग कोई नहीं है। पब्लिक अपने जैसे लोगों की होल्डिंग पड़ी है 32% के, 21,500 इसमें लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, इस चीज़ का आप देख सकते हो। तो अब देखते हैं और इस पर चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे देखिए दोस्तों, अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत ही अच्छा टूल है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना आता, जिसको इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहाँ पर देखो 61% की रिट्रेसमेंट है, पहले 50 की थी, तो यहाँ से रिवर्स होने की बनी थी कैंडलस्टिक पैटर्न, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं हुआ था। अभी प्रेजेंट टाइम में 61% की रिट्रेसमेंट के लगभग यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी दे देता है, तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर नहीं बनती है तो नीचे आ जाएगा 78% पे, ये ध्यान रखना। प्राइस है लगभग 3800 के लगभग, इस चीज़ का आपको ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पर या तो कोई बाइंग टीआरसीपी बनता है, कन्फर्मेशन होगा तो मैं और आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन इस नहीं होता है तो फिर आपको वॉच लिस्ट में ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर छोटी क्वांटिटी अगर कन्फर्मेशन हो जाता तो मेजर सपोर्ट है, यहाँ रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। फिर बाद में 78 है, 78 में यहाँ पर आके कोई बाइंग टीआरसीपी बनता है तो भी यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है इस चीज़ का। अगर इस पे होगा तो ये इस 100% यहाँ से तो रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन मतलब देखो 100% तो कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी अगर इससे नीचे की तरफ काट दिया तो बाद में ये लेवल आने, और यहाँ से कोई बाइंग टीआरसीपी मंथली टाइम फ्रेम में बनना चाहिए। मंथली टाइम फ्रेम में बार बार इसलिए मंथली टाइम फ्रेम का बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए 2 बार इस जिस तरह से अलग अलग स्टॉक का अलग अलग बिहेवियर रहता है, उसी तरह से इसका स्ट्रक्चर है कि मंथली टाइम फ्रेम में पहले बनाया था, कंफर्मेशन नहीं हुआ, और मंथली टाइम फ्रेम में पहले भी बनाया था, कंफर्मेशन नहीं हुआ। अब की बार मंथली टाइम फ्रेम में बनता है तो कंफर्मेशन होना चाहिए, और कंफर्मेशन के बाद में कोई 5-10 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी है। नहीं तो ये थोड़ा बहुत और नीचे की तरफ किन लेवल पर आ सकता है वो हमने डिस्कस किया। एक इसका मेजर सपोर्ट यहाँ पर बचा हुआ ये, तो यहाँ तक भी आ सकता है अगर नहीं कोई बाइंग टीआरसीपी बनती है तो। और बाद में अगर ये इसका बिजनेस मॉडल ठीक है, अब क्वार्टरली रिजल्ट भी ठीक तरह धीरे धीरे आने लगे तो रिवर्स करेगा, तो बाद में और अच्छा मूवमेंट आने की है। ट्रेंड चेंज दोस्तों 79 या 7800 पर ही होगा, हो सकता है ये बाउंस हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखो, ये बाउंस हो। अब बाउंस को किस तरह से पहचानेंगे, कहाँ, मैं वापस फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा देता हूँ एक बार। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोस्तों जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं लाइव आता हूँ 8 से 10 बजे शाम को, जिससे कि आप जुड़ सकते हो। फ्राइडे सैटरडे को हम स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, और संडे को हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से बाइंग टीआरसीपी स्टॉक मार्केट क्या होता है, जो हम डिस्कस करते हैं उनका एक बार में 10-15 क्लास करेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाए कि किस तरह से काम करना चाहिए, फिर आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आएगा तो फिर बाद में ये देखो एक पहला रेजिस्टेंस 50% का और मेन दे बचेगा 38% का, जो एक स्विंग लो है इसका बचना चाहिए। तो इसमें अब देख लेते हैं, ये चीज़ देख ली। अब देखते हैं आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से दिखाई देते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, नेगेटिव डाइवर्जन किस तरह से देखते हैं उसका भी देखेंगे। ये देखिए आरएसआई में डाइवर्जन जरूर क्लियर दिखाई दे रहा है। ये नीचे की तरफ ये देखो ये लो है, ये लो है, यहाँ पर भी लो है, लेकिन ये नीचे नहीं है। प्राइस नीचे की तरफ आ गई है, ध्यान से देखिए, प्राइस नीचे की तरफ आई है लेकिन आरएसआई नीचे की तरफ नहीं आया, तो इसको पॉजिटिव डाइवर्जन बोल रहे हैं। और आरएसआई की बैंडविड्थ होती है वो 20 से 80 के लगभग है, तो देखो नीचे की तरफ यहाँ रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। एक देखो और डाइवर्जन, ये नीचे की तरफ आया, ये छोटा सा देखो ये नीचे की तरफ आया लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है, लेकिन जो रिस्क ले सकते हैं उसको ध्यान रखना है। और दूसरी कहाँ से रिवर्स होगा उन्हें लेवल डिस्कस किए वहाँ पर है, तो इस लेवल पर आप इस स्टॉक में इस तरह से रणनीति बना सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।